हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके लाइफ के एंट्रेंस डोर के थ्रू आपकी जिंदगी में कौन सी वो चीज है या फिर कौन से वो पर्सन है जो एंटर कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एंट्रेंस पोर्टल को एक्टिवेट रखने के लिए, अनलॉक्ड रखने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। एंड रीडिंग के लास्ट में टर्मिनेट करने से पहले हम यहाँ से चेक करेंगे आपके एक सवाल, एक यस और नो क्वेश्चन का कंफर्मेशन फ्रॉम मदर यूनिवर्स। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आज की जो रीडिंग होने वाली है यहाँ पर मैं कंप्लीटली उस वाइब्रेशन में, उस इंटेंशन के साथ ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट अपडेट किया है कि आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एक इवेंट हुआ है मेरे साथ। और जब एक बारी आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो ना, तो एवरीथिंग, एवरी मोमेंट, एवरी हैपनिंग बिकम्स योर साइन, राइट। तो अचानक से एक क्यूट ब्यूटीफुल एक आउल मेरे घर में प्रवेश करके सीढ़ियों पर बैठ गए हैं। एंट्रेंस डोर से प्रवेश करके सीढ़ियों पर बैठ गए हैं और एंट्रेंस डोर भी खुला हुआ था, खिड़कियां भी खुली हुई थी, लेकिन उन्होंने एस्केप नहीं किया। वो कम्प्लीटली वहां पर बैठकर आराम से रेस्ट ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं मैं जब आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। और ब्यूटीफुली मुझे ये महसूस हुआ कि समथिंग, कुछ तो है जो हमारे हायर सेल्फ हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो हमारे एंट्रेंस डोर से एंटर करने वाले हैं, जिसके बारे में हमारे हायर सेल्फ हमको यहाँ पर जिस चीज के बारे में, जिस इवेंट के बारे में, जिस समय के बारे में कम्युनिकेट करने आए हैं। और वो पर्टिकुलर ब्यूटीफुल क्रिएचर ये बताने आए हैं कि हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ, कुछ देखना है, कुछ देखना है। सो आई थॉट कि चलो इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करते हैं। और मैंने कम्युनिटी उस पोस्ट में भी मैंने लिखा था कि आज की रीडिंग उनके नाम। तो ऑल्सो ऑफ कोर्स आप लोगों में से कोई सोच सकते हैं कि अभी इस ये जो महाशय हैं आउल जी, ये आउल, इस आउल के साथ हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, रात में हम इनको एस्केप करने में मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दिन है ना, तो शायद इसी वजह से ये एस्केप करने में इनको डर भी लग रहा है, या फिर एस्केप ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। तो रात में हम इनको, मैं और मेरे घर वाले, इनको एस्केप करने में मदद करेंगे, ठीक है। सो एनीवे, ऑफ कोर्स आपको रीडिंग देखना कैसे है, ये टॉपिक आपको इस टॉपिक पर रीडिंग कैसे देखना है, आप इमेज चूज करके इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिक पाइल सिलेक्शन का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपने लिए आराम से इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली इस रीडिंग नहीं देखना है, इस रीडिंग को, देन आप क्या कर सकते हो, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प के साथ डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए आज कि आपके लाइफ के एंट्रेंस डोर से वो कौन सी चीज है या फिर कौन सा वो पर्सन है जो एंटर करने वाले हैं। और हम इसके बाद ये भी देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू कि इस एंट्रेंस डोर को अनलॉक करने के लिए, ओपन करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है।
लास्टली हम आपके किसी भी एक क्वेश्चन के लिए येस और नो भी चेक करेंगे थ्रू दिस रीडिंग. सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स. Thank you so much, universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए. क्या चीज, क्या कुछ एंटर करने वाला है आपके जीवन में? थैंक यू. फॉर माय ग्रुप नंबर 1, King of Cups, the World, Knight of Swords, Page of Pentacles, एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. और जहाँ तक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे, उसके बाद मैं एक साथ बताऊंगी, ठीक है? ओके, ये कार्ड फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज. और एक कार्ड प्लीज. थैंक यू. बॉटम तरीक है, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू अपॉर्चुनिटीज, possibilities and paths opening up. Woman dealings or relationship with a woman. Good fortune. Successful outcome to your problems. बहुत synchronized ये reading है, क्योंकि एग्जैक्टली आपके इन कार्ड्स में जो आया है वही यहाँ पर भी डिटेलिंग में आ गया है. तो बेसिकली आपके एंट्रेंस डोर से जो सिचुएशन एंटर कर रहा है, यस, सिचुएशन एंटर कर रहा है, ठीक है? अगर मैं चीज़ की बात करूँ, चीज़ या फिर कोई पर्सन, इस तरीके से मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पर सिचुएशन कहूँगी मैं. एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति यहाँ पर आप देखने वाले हो आपके आने वाले समय में कि और इसका प्रोसेसिंग भी शुरू हो गया है. मैं ये भी कह दूं, इसका प्रोसेसिंग भी शुरू हो गया है. ओके, बेसिकली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई काम, जिस काम में ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो. ओके, कोई एक साइकिल, कोई एक काम आप कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हो मदर यूनिवर्स से. मदर यूनिवर्स के मदद से, आपके स्पिरिट टीम के मदद से आप कोई एक काम सक्सेसफुली कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हो. जैसे कि कोई एग्जाम हो सकता है, आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो. करंटली आप किसी पोजीशन में काम कर रहे हो, जो पोजीशन सक्सेसफुली आप जिस पोजीशन से सक्सेसफुली आप प्रमोट होना चाहते हो. कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जो सक्सेसफुली आप कंप्लीट कराना चाहते हो. करंटली आपकी लाइफ जिस भी सिचुएशन, जिस भी लेवल पर है, उस लेवल पर आप जो भी कर रहे हो उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, उस लेवल को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हो. यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए जो सिचुएशन आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, वो कुछ ऐसा है कि आपका कोई एक काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है. जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो हट रहा है. सक्सेसफुल आउटकम आप देख रहे हो, लेकिन इस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम उतना आपको नहीं मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है. ओके, सक्सेस होता है ना कि एक सक्सेस को मिलना और उसके बाद सेलिब्रेट करना, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है. रैदर उस खुशी को बस हो सकता है एक ही दिन आप एंजॉय करोगे, एक ही दिन महसूस करोगे, क्योंकि द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, आपको जो नेक्स्ट चीज आपको मिल गया है, एक लेवल कंप्लीट करके जो नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच गए हो, उस लेवल को बेहतर बनाने के लिए आपको भागदौड़ करना शुरू करना पड़ेगा. सो सक्सेस को शांत में बैठकर एंजॉय करने का उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा.
आपकी जिंदगी में बहुत हलचल, बहुत मूवमेंट, बहुत प्रोग्रेस, बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपकी जिंदगी होने वाली है। ठीक है, प्लीज मेडिटेशन के साथ जुड़ के रहें। जैसे कि एग्जाम्पल में बता के मतलब एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जाम, ठीक है, जिनके सपोज 3 लेवल्स हैं। ओके, अभी फर्स्ट लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, लेकिन उसको एंजॉय करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि तुरंत ही आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, आपको प्रमोट किया जाएगा, और जिस पोजीशन में प्रमोट किया जाएगा वो पोजीशन और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोजीशन में लेना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा कि एक दिन बस आप अपने फैमिली के साथ या फिर कलीग के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करोगे, तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आपको और भी ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा, और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे आपके आसपास के लोगों की। ओके, यहाँ पर मुझे ये आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो किसी किसी के लिए यहाँ पर आपके सामने विदेश जाने की वो चांस मिलेगा आपको, या फिर ट्रैवल करने का चांस आ रहा है आपकी जिंदगी में, स्पेशली काम के रिलेटेड। ओके, मुझे यहाँ पर पर्सनल ट्रैवलिंग बहुत कम दिख रही है, हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है, लेकिन स्पेशली काम के रिलेटेड ही, काम के पर्पज से ही आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर ना ही आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई गया है, और आपको भी जाने का बहुत मन था, और ये ट्रिप बहुत ही अलग एक ट्रिप होने वाला है। हालांकि इसमें वही बात है कि एंजॉय करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा उतना ज्यादा, क्योंकि आपको बहुत काम करना पड़ेगा वहां पर जाकर, बट यू आर फीलिंग हैप्पी कि ये जगह आप अपने पैसों से नहीं जा रहे हो, ऑफ कोर्स, ठीक है, आपके कंपनी स्पॉन्सर कर रही हैं, एंड यू आर हैविंग दैट फीलिंग कि कभी आप अपने सिटी से बाहर नहीं गए हो या फिर अपने कंट्री से बाहर नहीं गए हो, और आपको कंपनी भेज रहे हैं टू अ डिफरेंट कंट्री। ठीक है, सो इसकी खुशी रहने वाली है। कंपनी से कोई गाड़ी, कोई अपार्टमेंट, सैलरी हाइक ऐसा मिल सकता है। ओके, किसी किसी के लिए गाड़ी, बाइक आप ले रहे हो, और वो भी कोई लोन से ले रहे हो, ईएमआई से ले रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कैलकुलेशंस हैं। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो ही रहा है, गाड़ी बाइक जो भी है वो तो हो ही रहा है। किसी किसी के लिए अपार्टमेंट भी हो सकता है कि आप ईएमआई में कोई अपार्टमेंट ले रहे हो, बहुत जल्द वो भी बन जाएगा, जो लोन वगैरह की बात है वो मिल जाएगा आपको। लेकिन वही बात है कि एंजॉय करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने ईएमआई में ये चीज लिया है, नेक्स्ट मंथ आपको ईएमआई भरना है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एक शांति है यहाँ पर कि जो आपने मांगा था, जो लेवल आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ये खरीदना है, ये कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, वो लेवल यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। एंड साथ ही साथ बस एक ही दिन शायद मिलेगा आपको एंजॉय करने के लिए, और उसके बाद ही आपको फिर से भाग दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ओके, काम का बर्डन भी बढ़ गया है, आपको फिर से नेक्स्ट लेवल में विक्ट्री हासिल करने के लिए भाग दौड़ लगानी पड़ेगी। ओके, एंड शायद यस, नहीं इसमें नहीं, इसमें बॉटम ऑफ द डेक में आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, दिस लिटिल क्रिएचर, ओयो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था ना कि आज मेरे घर में ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ओह माय गॉड, हाउ क्यूट। एनीवे एनीवे, मुझे ये देखकर मैं अचानक से इसको मिस करने लगी। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि आपकी इस नेक्स्ट लेवल में बहुत विजडम है, चेंज है, आपके एंसेस्टर्स का साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है, प्रोफिशिएंसी है, बहुत प्रोफिशिएंसी है। ओके, बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंसी है आपके इस नेक्स्ट लेवल में। लेवल अप हो रहा है, नॉट ओनली आपके आउटर वर्ल्ड बट आपकी इनर वर्ल्ड भी, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, काम का तरीका चेंज हो रहा है, न्यू चीज, न्यू वेज सीखना पड़ रहा है, ताकि और भी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो सको। आप अभी डिफरेंट लेवल के लोगों के साथ कंपीट करने वाले हो। सो ये एक सिचुएशन आपकी जिंदगी में एंटर कर रही है। अभी हम देखेंगे कि
ये सिचुएशन ताकि स्मूथली आपकी जिंदगी में एंटर कर सके, इसके लिए आपको कौन सी एनर्जी में रहना है, आपको क्या करने की जरूरत है ताकि ये जो दरवाजा है, ये जो पोर्टल है, इसको आप अनलॉक करके रख पाओ। ओके, कोई ब्लॉकेज ताकि ना आए। आपके हायर सेल्फ से मैसेज लेंगे, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया ही है कि आज एक बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल साइन मुझे दिखाया गया है ना, एक आउल वो ब्यूटीफुल क्रिएचर मेरे घर पे अगर बैठ गए हैं, तो आई एम श्योर कोई ना कोई साइन यहाँ पर मेरे कलेक्टिव को मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं। आपके हायर सेल्फ आपको कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ पर देना चाहते हैं अबाउट योर एंट्रेंस डोर, लाइफ्स एंट्रेंस डोर। ड्रॉपलेट, कॉमेट, रॉक पुल, ओ माय गॉड, ड्रॉपलेट, कॉमेट, रॉक पुल। आपके हायर सेल्फ बस इतना कहना चाहते हैं, आपको सब कुछ नहीं पता, और ये मान के चलो। जितना ये मान के चल पाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने विश के करीब आते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा ऊपर उठते चले जाओगे जितना हम्बल रहोगे। मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम मत सिखाने आओ मुझे। इस एनर्जी में जितना कम रहोगे, उतना ही ज्यादा अबांडेंस को आप इनवाइट करोगे इस डोर से। ये जो डोर, ये जो सिचुएशन आपके डोर के बाहर खड़ी है, इस सिचुएशन को आप इनवाइट कर पाओगे, उस डोर को आप ओपन रख पाओगे। कैसे? हम्बल एंड स्टूडेंट मेंटेलिटी रख के। बस दोनों ही गाइडेंस आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहो एंड हम्बल रहो। कोई आकर आपको कुछ कह रहा है कि तुम ना ऐसे काम करो, जरूरी नहीं है कि उनके एडवाइस के हिसाब से ही आप चलो, लेकिन सुन लो एक बार। अभी इसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप करो, सही नहीं लगता है तो आप मत करो, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन प्लीज डू नॉट से लाइक कि मुझे तुम मत सिखाओ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, ये ऐसे नहीं होता है, तुम्हें क्या पता, तुमने कितना ही देखा है जिंदगी। ये सब जितना कम करोगे, उतना ही ज्यादा इस दरवाजे के थ्रू जो भी सिचुएशंस, जो भी चीजें इनवाइटेड होगी आपके जिंदगी में, उन्हीं चीजों के हेल्प से आप प्रोग्रेस कर पाओगे। आपके विशेस फुलफिलमेंट, आपके विशेस अलाइंड होती चली जाएगी फुलफिल्ड होने के लिए। कॉस्मिक अलाइनमेंट ऑल्सो, मुझे यहाँ पर कॉस्मिक अलाइनमेंट सुनाई दे रहा है। 25 जनवरी यानी कि आज से, आज एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है, बहुत ही रेयर कॉस्मिक अलाइनमेंट है, राइट। तो आज के बाद से आपकी जिंदगी में ये चेंजेस आप देखोगे लिटरली, ठीक है। सो प्लीज इस एनर्जी में रहना है कि आई एम अ स्टूडेंट, मुझे हर कोई सिखा रहा है, जो मुझे दर्द दे रहा है वो भी कुछ मुझे सिखा रहा है, जो मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है वो भी मुझे कुछ सिखा रहा है। सो एवरीवन इज माय गुरु एंड एवरीवन इज माय टीचर, ठीक है। सो इस मेंटेलिटी, इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अभी 1 मिनट, अभी आप लोग एक कोई भी क्वेश्चन आप सोच लीजिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप सोच लीजिए। अच्छा, और एक बात भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके हायर सेल्फ से, कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है या फिर कोई डिसीजन है या फिर कोई न्यू इनिशिएशन आप लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपने अभी तक लिया नहीं है, आपको बोला जा रहा है फ्लाई विथ योर आइडिया, फ्लाई विथ दैट सीड। आपके अंदर जो सीड है उसको सो कर दो, उसको एक्शन में एग्जीक्यूशन करो, ठीक है। तभी जाकर आपके विशेस फुलफिल हो सकते हैं, तभी जाकर आप उड़ पाओगे। ओके, चलिए अभी आप कोई भी एक क्वेश्चन सोच लो जिसके लिए आपको यस और नो में जवाब चाहिए मदर यूनिवर्स से, आपके हायर सेल्फ से। कोई भी क्वेश्चन 3 बार सोच लीजिए, मेरे ग्रुप नंबर 1। Oh my God, you are sowing the seeds. आपके हाथ में है पावर, आप सीड सो करो। और यहाँ पर वही चीज मैंने बताया कि सीड सो करना है आपको, आपके अंदर जो सीड है ना उसको सो करो। जो भी सीड्स आप सो करोगे
उसी हिसाब से, या ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इस पर्टिकुलर एरिया में उसी हिसाब से चीजें आपको मिलेगी। अगर आप पॉजिटिविटी के सीड सो कर रहे हो, अगर आप हार्डवर्क के सीड सो कर रहे हो, एफर्ट्स के सीड सो कर रहे हो, फेथ के सीड सो कर रहे हो, आपको आउटकम भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी के सीड सो कर रहे हो, डाउट के सीड सो कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन के सीड सो कर रहे हो, तो उसी हिसाब से चीजें आपको इस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। आप यस करवाना चाहते हो इस चीज को, उसी हिसाब से सीड्स को सो करो। आप नो करवाना चाहते हो, उसी हिसाब से सीड्स को सो करो। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए। सो इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए यस की भी एनर्जी है, नो की भी एनर्जी है। और उसके बीच में आपके लिए ये मैसेज आया है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके जिंदगी के एंट्रेंस डोर्स के थ्रू आपके लाइफ में वो क्या चीज है, या फिर कौन सा वो पर्सन है जो एंटर करने वाले हैं, जिसकी प्रोसेसिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। और हम इसके बाद ये भी देखेंगे कि इस डोर को, इस एंट्रेंस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ अनलॉक करने के लिए, आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्टली हम आपके सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए येस और नो की एनर्जी भी चेक करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जीज। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you. Please मुझे invite कर दीजिए for my group number 2. Thank you. बता दीजिए, बता दीजिए। Yes, thank you. Eight of Cups. Strength. Oh, 8 and 8. यहां पर भी है एक और 8. The Wheel. The Tower. Page of Pentacles. आप लोगों के रीडिंग में मुझे पहली बार ये टावर कार्ड बहुत अलग एक वाइब्रेशन दे रही हैं। ग्रेट 7 ऑफ कप्स। यहां से कुछ कार्ड्स लेंगे और उसके बाद मैं आपको सही से बताऊंगी। ठीक है, फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, और एक कार्ड प्लीज। और एक कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यस एग्जैक्टली। मैं वो कार्ड ना उठा लेती हूँ, 1 मिनट। यस, ये कार्ड पाया था आप लोगों के लिए। समथिंग इम्पोर्टेंट बैग का यहाँ पर कार्ड है। समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। ओके, आपके बैग में ये तो आ ही रहा है। ठीक है जी। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, सक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। आपका एक ऐसा समय
आपके इस डोर से एंटर कर रहा है, समय वक्त, जो शायद कहीं ना कहीं इस वक्त को देखने के लिए आप प्रे कर रहे थे, वैसा कोई वक्त आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। इस वक्त में एक ऐसा वक्त आपके एंट्रेंस, लाइफ के एंट्रेंस डोर से एंटर कर रहा है, जिस वक्त में आप मनी इनफ्लो बहुत देखोगे, ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे। ये टावर कार्ड आज आपकी रीडिंग में मुझे वो वाइब्रेशन दे रही हैं जैसे कि आप कहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में अचानक से ये टावर एक ऑब्स्टेकल बन के खड़ा था। और इस टावर को आप टावर के रूप में कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये टावर डिस्ट्रक्टेड हो रहा है मदर यूनिवर्स से। यहाँ पर किसी ने गणेश जी की पूजा आप लोगों में से किसी ने किया है रिसेंटली, या फिर गणेश जी के साथ आप बहुत कनेक्ट हो गए हो, ऐसा मुझे, क्योंकि एनर्जीज बहुत दिख रही हैं कि ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए आपने बहुत प्रे किया है, काफी प्रेयर की एनर्जी यहाँ पर है, बहुत 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 ज्यादा प्रे आपने किया है ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए। ग्रेट। वो वक्त जहां पर कोई न्यू जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मनी फ्लो, सोर्सेज ऑफ इनकम बनना। अगर आपकी जिंदगी में एक भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वहां पर आपकी जिंदगी में सोर्स ऑफ इनकम बनना, कहीं पर आपने फिनेंसेस इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न मिलना, कहीं पर पैसे अटक गए थे, उस वक्त में पैसे वापस आएंगे, पैसों की चिंता या फिर फिनेंशियल क्रंच की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे थे आप, फिनेंशियल क्रंच हटने वाला है। ओके, कुछ न्यू आपको शुरू करना था, लेकिन शुरू कर नहीं पा रहे थे किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, या फिर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आती रहती हैं, इसकी वजह से ये जो भी चीज है जो आप हासिल करना चाहते थे या फिर न्यू चीज शुरू करना चाहते थे, वो हो नहीं पा रहा था, वो हो जाएगा। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने इंटरव्यू देकर तो रखा है, लेकिन आपको सिलेक्ट भी किया गया है, ये भी आपको बताया गया है, लेकिन इसके बाद का प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से नहीं हो रहा था। आप बार बार एचआर को कॉल कर रहे थे, आप बार बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग है, और बार बार आपको बस यही बताया जा रहा था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, बट इट्स बिकॉज ऑफ सम इंटरनल प्रोसीडिंग्स आपके जो जॉब की ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो डिले हो रहा है। ये जो डिले है ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर इस वक्त में। आपको वो ज्वाइनिंग ऑफर लेटर, या ऑलरेडी आप ज्वाइन कर रहे हो उस न्यू ऑफिस में, ऐसा मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। कोई एडमिशन प्रोसेस डिले हो रहा था, वीजा प्रोसेस डिले हो रहा था, ये डिले एंड हो रहा है यहाँ पर किसी किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सोशल मीडिया में अगर आप लोगों में से कोई कुछ करते आए हैं या फिर कोई चैनल वगैरह है, काफी टाइम से मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, और आपको मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आपका इतना जो मेहनत है, इतना जो क्रिएटिविटी है वो रंग नहीं ला रही है, सोशल मीडिया में वो तरक्की आप क्यों नहीं देख रहे हो, या फिर इतना स्लो क्यों है चीजें। ये ऑब्स्टिकल्स, ये टाइम अभी हट रहा है। एक ऐसा टाइम आ रहा है आपकी जिंदगी में जो आप जहां पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका मेहनत रंग लाने वाला है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे जगहों पर आपका काम, आपका वो चैनल स्प्रेड होने वाला है, ठीक है। आपका जो रीच है वो बहुत बढ़ने वाला है। करियर में जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, वो स्ट्रगल की यहाँ पर एंड हो रही है। पर्सनल लाइफ में अगर काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम, कमिटमेंट ना मिलने की प्रॉब्लम, शादी की बात ना शुरू होने की प्रॉब्लम, ये सब कुछ अगर आप फेस कर रहे थे, ये वक्त इन सब प्रॉब्लम से आपको निकाल के लाने वाला है। ऑल्सो मैं एक बात यहाँ पर बता दूं आपको कि अगर एट ऑल किसी टॉक्सिक कनेक्शन में आप हो या फिर किसी भी टॉक्सिक चीज में आप हो, ये वक्त आपको कंप्लीटली दिखाएगा कि ये चीज टॉक्सिक है और इस चीज के लिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और ये वक्त आपको आपके जिंदगी में वो चांस भी बनाएगा जहां पर आप इस टॉक्सिसिटी को खत्म कर पाओ। रिस्की हो सकता है, लग सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई कनेक्शन बार बार आपको ये वक्त दिखाएगा कि ये कनेक्शन सही नहीं है, अभी चांस है,
निकल लो इस कनेक्शन से। लेकिन हो सकता है कि आपको रिस्की लग सके, या फिर हो सकता है कि ऐसा आपको फील हो कि अगर हमने छोड़ दिया तो फिर आगे कैसे चीजें होंगी, या फिर आगे सही तो हम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ के, या फिर इनको पीछे छोड़ के सही तो हम करें, बहुत कुछ ख्याल आ सकता है। लेकिन यस, ये वक्त आपको चांस देकर रहेगा बेटरमेंट की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बाहर से कुछ नॉइज वगैरह आ सकती है, म्यूजिक, सॉन्ग, प्लीज बियर विथ मी क्योंकि मैं बाहर जाकर नहीं बता सकती कि आवाज मत करो। ऑल्सो ये वक्त ना एक ऐसा वक्त है जहां पर आप हर एक इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन से बाहर जा रहे हो। रोमांटिक लाइफ में सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, फाइनेंशियल लाइफ में सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, हेल्थ में सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, करियर में सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। एक ऐसा वक्त जहां पर आप बहुत फ्री फील कर रहे हो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कार्मिक बैगेजेस। एक ऐसा वक्त जहां पर जो भी चीज आपको बर्डनसम लग रही थी उन चीजों से आप दूर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। और ये घूमना मुझे ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि लाइक करियर रिलेटेड घूमना है, नहीं, ये घूमना मुझे स्पेशली पर्सनल लाइफ के लिए, मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ घूम कर आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घूम कर आते हैं, ये दिस काइंड ऑफ घूमने की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, घर खरीदने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी, घर बदलने के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, ये सब रिजॉल्व हो जाएगा इस वक्त में, जो वक्त आने वाला है। हम्म हम्म आपको ये वक्त आपके बेस्ट आउटकम के साथ कनेक्ट कराने वाला है, अलाइन कराने वाला है, जिसका मतलब ये भी होता है कि कुछ ऐसे ऐसे चांसेस, कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऐसे ऐसे ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखेंगे जो देखने में ऐसा लग सकता है कि ये थोड़े से रिस्की हैं, ये शुरू करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर आप कदम बढ़ाओगे ना तो काफी हद तक सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी कार्ड है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ के इस एंट्रेंस पोर्टल को अनलॉक करने के लिए और अनलॉक्ड रखने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। एक्वीफो, ओ, रिपल, फ्लूइड्स, ये डोर, जिस पोर्टल के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर जिस डोर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस डोर को आप जिस एनर्जी के साथ टच करोगे, ये डोर आपको वही मैजिक दिखाएगा। आपको बोला जा रहा है समथिंग नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड विद इन यू, कुछ है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होना बहुत बहुत जरूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होना बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके लाइफ को लेकर, स्पेशली किसी चीज को लेकर, क्योंकि ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, ये जो स्ट्रगल है या फिर फाइनेंशियल क्रंच है, ये बहुत टाइम से आप देख रहे हो, या फिर जो डिले आप, मैं बात कर रही थी जिस डिले के बारे में, ये डिले शायद बहुत टाइम से आप देख रहे हो, जिसके वजह से क्या है, एक हैबिट सा हो गया है, नेगेटिव सोचने की हैबिट, ओके, लिमिटेड सोचने की हैबिट, मतलब आप जैसे कि खुद को, फॉर एग्जाम्पल अब तक आप कमा नहीं रहे थे, ठीक है, तो अभी आप खुद को 50,000 के सैलरी में देख ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप बार बार यही सोच रहे हो कि बस ना मुझे 25,000 का कोई जॉब मिल जाए, बस चल जाएगा मेरा तो। मदर यूनिवर्स यहां पर तो 50,000 देने के बारे में सोच रही हैं और आप सोच रहे हो 25,000। सो इस तरीके से ना आप जब इस डोर को, इस एनर्जी में, इस पोर्टल को एक्टिवेट करोगे या फिर अनलॉक करोगे, जॉब तो आपको मिलेगी, लेकिन वही उसी लिमिटेड एनर्जी में, ये नहीं करना है। अब तक इस टाइम में आप थे
तो आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशंस, बहुत एंग्जाइटी जगा ले रही थी। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अभी एक अच्छा समय आने वाला है। प्लीज चेंज योर वाइब्रेशन। ठीक है, चेंज योर वाइब्रेशन, ट्रस्ट मी। आप हर दिन एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बैठो मेडिटेटिव स्टेट में और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। एंड उस पॉजिटिव अफर्मेशन में इतना ऐड करना है कि आई एम एट माई बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन। ये हर दिन बोलो और फिर देखो चेंज क्या आता है। ओके, ये हर दिन बोलो और फिर देखो चेंज क्या आता है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है समथिंग नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म। ऑल्सो आपके रूटीन में चेंज होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जिस तरीके से खुद के बारे में सोचते हो, जिस तरीके से आप दूसरों के बारे में सोचते हो, आपके पास कुछ इवेंट्स को लेकर जिस तरीके से आपने ग्रज होल्ड करके रखा है, जिस तरीके से आपने अभी तक किसी किसी को फॉरगिव नहीं किया है, ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट। ओके, तो आगे जो फ्रूट्स मिलेंगे ना, उसको आप ही जन्म दे रहे हो। अंडरस्टैंड? बहुत ब्यूटीफुली इलास्ट्रेटेड कार्ड्स आए हैं। आप इलास्ट्रेशन को समझोगे ना तो कंप्लीट आपकी एनर्जी आप समझ पाओगे। ओके, आप ही रिपल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, जिससे चीजें उस हिसाब से फ्रूट्स जन्म ले रही हैं। सो अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आपको चेंज करना है। चेंज तो करना है, बहुत जगह पर चेंज करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा क्लाउडेड हो गया है, मतलब धूल जम गई है। ठीक है, और धूल को साफ नहीं कर रहे हो, बस एस्केप करते जा रहे हो। आज करेंगे काम, कल करेंगे काम, ये करते 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 डिले हो रहा है। आप ना शुरुआत इस तरीके से करो, स्पिरिचुअल बुक से करो। ठीक है, भगवद गीता, कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ना शुरू करो। और उनको अप्लाई करने की कोशिश करो अपनी जिंदगी में, उन विजडम को। ठीक है, जर्नलिंग विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ना आप, ये हाई टाइम है कि आप अपने जिंदगी में अभी बैठकर हर एक दिन सिर्फ ये सोचो कि आपने अब तक क्या अचीव किया है। प्लीज अभी ये नहीं बोलना है कमेंट सेक्शन में कि दीदी या फिर मैम या फिर श्रेया मैंने तो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है। मैं ये बिलीव नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके कार्ड्स देख रही हूँ। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप उन अचीवमेंट्स को अचीवमेंट की तरह नहीं देखते हो, वो अलग बात है। ऐसा होता है ना कि जो लाइफ हम जीते हैं, शायद कोई ना कोई उस लाइफ की ही ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हम जी रहे हैं हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं होती है। सो वही बात हो सकती है, लेकिन ये मैं नहीं मानूंगी कि आप लोगों में से किसी ने या फिर आप लोग मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव ने आज तक कुछ अचीव नहीं किया है अपने दम पे। मैनिफेस्ट भी किया है आपने बहुत कुछ अपने जिंदगी में। छोटी से छोटी कोई चीज हो सकती है या फिर बड़ी कोई चीज हो सकती है, बात वो नहीं है। मैनिफेस्ट जरूर किया है, आपकी विश फुलफिल हुई है। ओके, चलिए अभी आप लोग प्लीज एक क्वेश्चन सोच लीजिए, जिस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग मदर यूनिवर्स से, मदर डिवाइन से एक कंफर्मेशन चाहते हो। इस क्वेश्चन को 3 बार सोच लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। बार बार मुझे ना अचीवमेंट सुनाई दे रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गाइस कि आप लोग अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचो। अचीवमेंट्स के बारे में सोचोगे ना तो आपको खुद की एनर्जी में वो फील होगा कि अगर उस टाइम पे वो अचीव मैंने किया था तो अभी भी हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लाइफ इज नॉट दैट बैड। प्लीज गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, चाहिए कार्ड। ओ माय गॉड, चेंज नीड्स टू बी एम्ब्रेस्ड। आर यू रेडी? जो चीज आप पूछ रहे हो वो चीज मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको खुद में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या आप रेडी हो उसके लिए? आर यू रेडी टू एम्ब्रेस द चेंज? आपके बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। क्या आप रेडी हो उस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए? यू नो जैसे कि किसी ने कल
नहीं कल नहीं, 2 दिन पहले शायद किसी की मैंने रीडिंग की थी, पर्सनल रीडिंग, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आई रियली वांटेड टू बी सक्सेसफुल, लाइक उनका एक इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो शी इज़ नाउ रियली वेरी सक्सेसफुल एंड शी वाज आस्किंग मी कि मैम अभी तो मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैंने जब सक्सेस को सोचा था, जब जिस टाइम पर बैठकर मैंने सक्सेस को मैनिफेस्ट किया था, उस टाइम पर मुझे ना सक्सेस अलग लगा था। अब जब हम सक्सेस को जी रहे हैं, सो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि मेरे लाइफ में चेंज हो गई हैं एंड आई एम नॉट फीलिंग रियली गुड। तो मैंने उनसे वही कहा था कि हर एक चीज़ का एक कीमत तो होती ही है। मतलब जिस तरीके से आप अभी जी रहे हो और सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेसफुल होने के बाद भी वही लाइफ रहेगा, ये थोड़ी ना होता है। उस सक्सेस के लिए आपकी लाइफ भी चेंज होनी पड़ेगी। अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम खा रहे हैं जंक फूड और हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं हेल्दी बॉडी या फिर हेल्दी शेप, चाहे वो हेल्दी वेट गेन हो, हेल्दी वेट लूज हो, लेकिन हम ले रहे हैं जंक फूड, कैसे होगा? छोड़ना पड़ेगा ना वो। अभी वहां पर जाकर हेल्दी शेप में जाकर आप ये सोच सकते हो कि यार सब कितना ब्यूटीफुली जंक फूड खाते हैं, मैं ही नहीं खा पाती हूँ, तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा, ये चेंज तो एम्ब्रेस करनी पड़ेगी। वही चीज, वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके ना? सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं फिर आपके जिंदगी के एंट्रेंस डोर के थ्रू, एंट्रेंस पोर्टल के थ्रू कौन सी वो चीज है या फिर कौन से वो पर्सन है जो एंटर करने वाले हैं। प्रोसेसिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है एंड इट्स जस्ट वेटिंग फॉर द पोर्टल टू बी एक्टिवेटेड, टू बी अनलॉक। ठीक है, तो इसके लिए हम ये भी देखेंगे, फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कि क्या कुछ एंटर करने वाला है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस पोर्टल को, इस डोर को अनलॉक रखने के लिए, अनलॉक करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, और लास्टली हम आपके किसी एक क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे मदर यूनिवर्स का क्या कंफर्मेशन है, इज इट अ यस, नो और समथिंग एल्स। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, my spirit team and my spirit guides, thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my group number 3. Okay. 3 of Cups, 9 of Wands, 4 of Swords. The Hierophant, oh wow, 6 of Wands. Okay, bottom पे लिखा है 5 of Pentacles. ठीक है, अभी यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या एंटर करने वाला है। Thank you for my group number 3. Thank you. Thank you. Bottom पे लिखा है fly, a period of ill health and depression. A wish is granted. A wish is granted. Wealth, work, achievement, success,
स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, फायर। अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि इस पोर्टल के थ्रू, इस एंट्रेंस डोर के थ्रू, आपकी जिंदगी के एंट्रेंस डोर के थ्रू मुझे यहाँ पर मैरिज की वाइब्रेशन दिख रही है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए, ठीक है। आपकी शादी हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, शादी में दिक्कत है वो रिजॉल्व हो रही है, आपके मैरिड लाइफ में खुशहाली लौट कर आ रही है, सिंपल सी बात है। और जो लोग यहाँ पर मैरिड नहीं हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, नॉट ओनली रिश्ता मिल रहा है, फिक्स भी हो रहा है एंड थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड, ओके। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी रिश्ते के लिए इंतजार कर, एज इन ऑलरेडी देख कर चले गए हैं और फाइनली उन्होंने कोई मैसेज नहीं सेंड किया, उस पर्टिकुलर फैमिली से कोई मैसेज नहीं आया है कि बात पक्की करनी है या फिर नहीं, तो वो पर्टिकुलर मैसेज, वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मिल जाएगा आपके फैमिली को, आपको, जिससे आपको, आपके फैमिली को एक रिलीफ मिलेगा कि ओके फाइनली कोई रिश्ता पक्का हो गया है, अभी चीजें आगे बढ़ानी है, ठीक है। अगर आपके फैमिली में से अभी तक कोई रिश्ता या फिर कोई रिश्ते नहीं देखे जा रहे हैं, तब भी कोई एक अच्छा खासा मैच आपके फैमिली के थ्रू, फैमिली फ्रेंड के थ्रू, किसी के थ्रू आने वाला है, और आपके फैमिली मेंबर्स आपको ये कहने वाले हैं कि अरे अच्छा मैच है ये, अच्छा बंदा है या फिर अच्छी बंदी है ये, आप तुम सोच कर देखो, ये सब बातें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि मैरिज की वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांग है। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन बातचीत शादी तक नहीं पहुंच रही है, अब पहुंच जाएगी, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल चीजें अलाइंड हो जाएगी, आपके फैमिली और उनकी फैमिली मिल जाएंगे, बात करेंगे, ओके। अगर सेपरेशन में हो गाइज यहाँ पर कोई, तो सेपरेशन पीरियड एंड होने वाला है, भगवान जी की कृपा से आपकी उस पर्सन के साथ मुलाकात यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मुलाकात हो रही है, ठीक है। अगर आप दोनों की रिकंसिलिएशन किसी प्रॉब्लम की वजह से, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से नहीं हो पा रही थी, एज इन मतलब आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ अटैच्ड हो और वो अभी तक डिवोर्स नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो रहे थे, तो डिवोर्स की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिवोर्स के लिए प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ जाएंगी। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में से हट रहा है और आप दोनों की रिकंसिलिएशन यहाँ पर हो रही है। आपके इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके अंदर ना, अगर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और कहीं ना कहीं आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उनके साथ कोई एक डिफरेंस है, लाइक कोई कल्चर डिफरेंस या फिर रिलीजन डिफरेंस या फिर एज डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, ऐसी अगर कोई बात है ना, तो यहाँ पर अब तक तो आपको पता था कि आपके फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे या फिर ऑलरेडी फैमिली से काफी ज्यादा प्रॉब्लम महसूस आपको हो रही थी। अभी धीरे धीरे आपको ये हिंट्स दिखाएंगे भगवान जी, या फिर आपको ये हिंट्स मिल जाएंगे कि हाँ जी, फैमिली को मनाना तो पड़ेगा लेकिन फैमिली अल्टीमेटली मान ही जाएंगे, ठीक है। फैमिली की वजह से हम दोनों के रीयूनियन या फिर यूनियन नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ये आपको भगवान जी हिंट्स दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी एक सिचुएशन में विक्ट्री मिल रही है, किसी के लिए ये कोई लीगल इशू हो सकता है अगर आप या फिर आपके फैमिली मेंबर में से कोई या फिर आपके लव्ड वंस में से कोई किसी लीगल केस या फिर लीगल इशू में फंस गए हैं, उस लीगल इशू से, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस कार्ड के थ्रू ना मुझे वहां पर सॉरी टू से बट मुझे यहाँ पर जेल दिख रही है, कस्टडी दिख रही है, ठीक है। ओके, सो लीगल जो भी इशू आप या फिर आपके लव्ड वन फेस कर रहे हैं, उस लीगल इशू से बाहर आ रहे हो, ठीक है। वो लीगल इशू आपके फेवर में हो रहा है। आपका कोई प्रेयर, बेसिकली आपका कोई प्रेयर यहाँ पर सुनी जा रही है, तो लीगल इशू के लिए अगर आप प्रे वगैरह कर रहे थे, स्पेल्स वगैरह कर रहे थे, स्पेल्स आपके सुनी जा रही हैं, ठीक है। डिप्रेशन, इस किसी चिंता के कारण, बार बार किसी चिंता के कारण अगर डिप्रेशन आप फेस कर रहे थे, काफी ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो रही थी, ये डिप्रेशन हट जाएगा, तबीयत जो इल हेल्थ है वो हट जाएगा, ठीक है। शांति आ रही है यहाँ पर, सुकून आ रही है यहाँ पर, ओके। बैलेंस स्टेट में आ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि प्रोटेक्शन मिल रही है, बेसिकली किसी चीज में प्रोटेक्शन मिल रही है, भगवान की प्रोटेक्शन, जिस प्रोटेक्शन के लिए आप अब तक प्रे करते आ रहे थे, ओके।
वेल्थ, जैसे कि ये फिनेंसेस एक प्रोटेक्शन ही है आपके लिए। क्योंकि काफी ज्यादा डेट्स आपको रिपे करने थे, तो लोगों ने बहुत हैरेसमेंट्स कॉल आपने बहुत फेस किया, ब्लैकमेलिंग कॉल आपने बहुत फेस किया। अभी ये वेल्थ जो आपके हाथ लग रहे हैं भगवान जी के आशीर्वाद से, इस वेल्थ से आप उन डेटर्स को पैसे चुका पाओगे एंड उससे थोड़ी सी शांति आपको मिलेगी। कोई यहाँ पर एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर है, आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। अगर ब्रेक थ्रू की बात है, अब वही अगर आप विश मांग रहे थे, इज दैट इज कमिंग ट्रू, ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको। जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, उनके सोशल मीडिया बहुत फायरी एनर्जी में आ रहा है, बहुत फास्ट। यहाँ पर भी है फायर, यहाँ पर भी है फायर। सो इट इज कंप्लीटली, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके सोशल मीडिया बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, वायरल हो रही है, कोई एक पोस्ट वायरल हो सकता है। ओके, एंड बेसिकली आपको अब तक आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई देने वाला है। ओके, स्ट्रेट रास्ता दिखाई देने वाला है। प्रोटेक्टेड हो आप, आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। किसी चीज में अगर गिव अप करने के बारे में आप सोच रहे थे, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पर। तो गिव अप बिल्कुल भी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, प्रेयर सुनी जा रही है, सुकून लौट कर आ रहा है। रिकंसिलिएशन विथ योर पार्टनर, विथ एन ओल्ड फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है किसी पुराने दोस्त के साथ रिकंसिलिएशन हो रहा है। आपने तो मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये जो पोर्टल है या फिर ये जो एंट्रेंस दरवाजा है, इन दरवाजे के थ्रू कोई एक पास्ट पर्सन लौट कर आ रहे हैं माफी मांगने के लिए। ओके, सो इसी माफी के साथ साथ बहुत सारे ग्रज भी हील हो जाएगा। ओके, कोई एक विश फुलफिल हो रही है, फिनेंसेस मिल रहे हैं। ओके, यस, आपके करियर में एक सक्सेस यहाँ पर है, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया में हैं। अगर हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में कोई है, यहाँ पर आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पर अगर कोई दे रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाले हैं, स्पेशली जहां पर भी कंपटीशन है। अगर आप कोई भी फील्ड में हो लेकिन कंपटीशन बहुत देख रहे हो, कंपटीशन में आपकी जीत हो रही है, आप उस कंपटीशन में आगे बढ़ते हुए खुद को देखोगे। ओके, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, हेल्थ को लेकर का टेंशन में आप थे, हेल्थ बेहतर हो रही है। सेलिब्रेशन आ रही है। ओके, ये सेलिब्रेशन किसी की शादी की वजह से हो सकता है, आपके करियर अचीवमेंट, करियर सक्सेस की वजह से हो सकता है, ये ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है इसकी वजह से हो सकता है। बट सेलिब्रेशन एंड सुकून आ रही है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस तरीके से आपको आपके लाइफ के इस एंट्रेंस डोर को अनलॉक करना है। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज, थैंक यू। डैम, स्प्रे, डैम स्प्रे, ओशन। जितना अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे, जितना इस सेंस में आओगे कि इट इज कंप्लीटली अपॉन मी, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मुझे ही कुछ बदलना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, या फिर मुझे ही कुछ डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, या फिर मुझे ही कुछ प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये देख रहे हो यहाँ पर इनके हाथ में जो त्रिशूल है, इट्स अ क्रिएशन। कुछ प्रिजर्व करने के बारे में बात हो रही है, क्रिएट करने के बारे में बात हो रही है, डिस्ट्रक्ट करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, और ये जब आप सीखोगे, ये जब आप नॉट ओनली सीखोगे, सीख तो गए हो, मुझे ऐसा तो दिख रहा है, जब इस चीज को अप्लाई करोगे अपने जिंदगी में, देन आपका ये जो एंट्रेंस दरवाजा है ना, ये अनलॉक हो जाएगा। ओके, सो बी हैप्पी गाइज, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, जैसे कि आपके हायर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं आपसे कि बी हैप्पी, जितना हो सके आप हैप्पी फील करो। जितना हैप्पी रहोगे उतना ही ज्यादा हैप्पीनेस अपने आउटर वर्ल्ड में भी देखोगे, क्योंकि वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज बिकॉज ऑफ यू। जो भी होगा आपकी वजह से होगा, जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, जो भी पास में हुआ है आपकी वजह से हो रहा है। इस तरीके से सोचना शुरू कर दो। ओके, जितना ज्यादा हेवन को हेवन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक के या फिर ब्लेम करके
आप वो हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, जो आप हासिल करना चाहते हो। जितना ज्यादा खुद पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ब्लेम नहीं मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, खुद को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम करने की कुछ बात है भी नहीं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पर लोगे, हेवन को नहीं दोगे, ठीक है, उतना ही काम आपका बनता हुआ चला जाएगा। ओके, खुद के डिसीजंस लेना सीखो। अगर डिसीजन लेने में दिक्कत होती है ना, तो उस पर प्रैक्टिस करो। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो आप कैसे ही लीडरशिप क्वालिटी में जाओगे। लीडरशिप क्वालिटी में जाने के लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी में वाइब्रेट करना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्रिएशन, प्रिजर्व करने की क्षमता, डिस्ट्रॉय करने की क्षमता, ये मेरे हाथ में है। ओके, सो वो ऐसा करेगा तो मैं मूव ऑन करूंगी, कल को वो कॉल नहीं करेगा तो मैं मूव ऑन करूंगी, कल को कॉल करेगा तो मैं मूव ऑन नहीं करूंगी, ये थोड़ी ना होता है। अगर आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द पर्सन फॉर मी, दिस इज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर मी, देन आई नीड टू मूव ऑन। और इसके लिए वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, दैट डजंट मैटर, ये मेरे हाथ में है, ये पावर मेरे हाथ में है। इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको वाइब्रेट करना है, दैट्स द राइट वे टू लिव योर लाइफ। दूसरों के निर्णय पे चलना, दूसरों के एडवाइस पर सारी जिंदगी बिता देना, दूसरों के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करना, खुद की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, दैट्स नॉट द राइट वे टू लीड योर लाइफ डियर। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट लीडिंग योर लाइफ, सो यू लीड योर लाइफ। यहां पर आपको लाइफ को लीड करने के लिए भेजा गया है, फॉलो करने के लिए नहीं भेजा गया है। किसी से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, उनके फुटस्टेप्स को आप फॉलो करो, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन वहां पर भी आपकी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। कंप्लीट फॉलोअर, कंप्लीट कॉपी कैट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ओके, सो ये एनर्जीज आपको मेंटेन करनी है एंड सीरियसली मेंटेन करनी है। मुझे नहीं पता, बहुत टाइम से मैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए यही एनर्जी चैनल कर रही हूँ। सो आई एम श्योर कि ये एनर्जीज आप लोग सुन तो रहे हो, लेकिन इस पर काम नहीं कर रहे हो, या फिर यू नो इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, मतलब शुरू आप आपने किया है और कुछ टाइम बाद आपको फिर से ऐसा लगता है कि आप फिर से आपकी जो ग्राफ है ना वो नीचे गिर जाती है एनर्जेटिकली। ओके, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो बहुत टाइम तक। कोई और क्यों बताएगा कि आपको कैसे चलना है, कोई और क्यों बताएगा, ये गाड़ी आपकी है। ओके, आप डिसाइड करो, चॉइसेस लो। गलत होगा तो सीखोगे, सही होगा तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। सही होगा तो इट विल बी फाइन, गलत होगा तो भी इट विल बी फाइन, क्योंकि कहने के लिए तो ये सही गलत ऐसे आप परसीव कर सकते हो, लेकिन असल में ये बस एक डिसीजन है, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। कुछ भी गलत सही नहीं होता है, परसीव हम ऐसे करते हैं लेकिन असल में नहीं है, इट्स जस्ट इट इज, है ना। आप ये डिसीजन लोगे तो भी आप आगे बढ़ोगे, कुछ सीखोगे, आप ये डिसीजन लोगे तो भी आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो डिसीजन लेना सीखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन आपको क्या कह रहा है, उनके हिसाब से ही आप चलते आ रहे हो, और उनको खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा ही सैक्रिफाइस करते आ रहे हो, ये सही नहीं हो रहा है डियर, ठीक है। अपने आपके हायर सेल्फ यही चीज, यही बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं। चलो अभी प्लीज कोई एक क्वेश्चन आप सोच लीजिए मेरे ग्रुप नंबर 3, और हम यहाँ पर आपके उस क्वेश्चन के लिए कंफर्मेशन कार्ड निकालेंगे, मदर यूनिवर्स की कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच। 3 बार प्लीज सोचिए उस क्वेश्चन को अपने मन में। Only if you tap into your gratitude energy will you. Oh, bottom तक लिखा है yes, positive affirmations, पॉजिटिव फॉर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड एनर्जी, ग्रैटिट्यूड जर्नल। अगर इन सब पर आप, इन सबको आप अगर अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हो, जितना ग्रैटिट्यूड रह पाओगे, जितना डिसिसिव पावर में वाइब्रेट करोगे, जितना ज्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे,
पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ जुड़ोगे, इट विल हैपन फॉर यू। जो भी आप यहाँ पर पूछ रहे हो ये होगा, ये जरूर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल हियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, आपके हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।